गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 19 आवधिक हेरिटेज। उससे पहले आप लोग अपना अपना अटेंडेंस बना लें, फिर हम लोग इसको चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। आज हम लोग बात करेंगे म्यूजिक की, संगीत, म्यूजिक यानी संगीत की बात करेंगे। India has an old tradition of music. It refers back to the times of the Veds. वेद के समय है ना से ही संगीत का प्रचलन है हमारे देश में। It is believed that the 7 basic notes of music came from God Himself. ईश्वर से ही 7 जो बेसिक नोट है वह इसकी उत्पत्ति हुई संगीत की, है ना। 2 तरह के म्यूजिक भारत में, क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक। जिस तरह हम लोग ने डांस की बात की थी, क्लासिकल डांस और फोक डांस, सेम एज म्यूजिक भी 2 प्रकार के, क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक, है ना। कहा जा रहा है कि संगीत की शुरुआत वेद के टाइम से हुई थी। जब वेद की शुरुआत हुई थी, वैदिक युग जिसको कहा गया था, उसी समय से संगीत की शुरुआत हुई थी। परंपरागत है ना, काफी प्राचीन है संगीत का इतिहास। और पुराने समय से ही, कहने का मतलब पुराने समय से ही संगीत का प्रचलन है। 2 प्रकार के संगीत हैं, म्यूजिक है, क्लासिकल म्यूजिक और दूसरा फोक म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक हैज अ रिच ट्रेडिशन इन इंडिया। इट इज ऑफ 2 मेन स्टाइल। 2 तरह के क्लासिकल स्टाइल हैं म्यूजिक के। द हिंदुस्तानी स्टाइल वॉज डेवलप्ड इन नॉर्थ इंडिया एंड द कर्नाटिक स्टाइल वॉज डेवलप्ड इन साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में हिंदुस्तानी स्टाइल का म्यूजिक और साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में कर्नाटिक स्टाइल का म्यूजिक यानी संगीत। बोथ दीज स्टाइल्स आर बेस्ड ऑन राग। ये दोनों जो है किस पे आधारित है? राग पर आधारित है ना। देयर आर डिफरेंट राग फॉर डिफरेंट टाइम, ओकेजन एंड इवन फॉर सीजन। अलग अलग राग का उपयोग किया जाता है अलग अलग समय पर, है ना, अवसर पर या फिर सीजन पर, है ना। ग्रेट सिंगर्स लाइक हरिदास एंड तानसेन कुड डू अमेजिंग थिंग्स विथ देयर सॉन्ग्स। जब संगीत की बात होती है तो तानसेन का नाम आता है अकबर के दरबार में, है ना। तानसेन नवरत्न में से एक ना। उसके बाद हरिदास है जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में अपने अलग प्रयोग किए। इट इज सेड दैट तानसेन कुड इवन लाइट ए लैम्प बाय सिंगिंग राग दीपक। कहा जाता है कि तानसेन जैसे महान संगीतकार अपने संगीत से रोशनी पैदा कर देते थे, दीपक जला देते थे। इनके संगीत में वो क्षमता थी कि अपने संगीत से दीप जला देते थे, है ना। उस संगीत का नाम था राग दीपक। टुडे वी हैव फेमस सिंगर लाइक पंडित जसराज, विद्याधर व्यास, शुभा मुद्गल। ये सब कुछ नाम हैं वर्तमान के महान संगीतकारों के, है ना, सिंगर्स के, गायक के, है ना, फेमस सिंगर, है ना। ये महान आज के दौर के, वर्तमान समय के पंडित जसराज, विद्याधर व्यास और शुभा मुद्गल जैसे महान गायक हैं। तो ये हम बात कर रहे थे क्लासिकल म्यूजिक की, शास्त्रीय संगीत जिसको कहा जाता है ना।
जिसमें जो राग बेस्ड होता है, राग पर आधारित होता है ना, जिसमें कुछ प्राचीन समय पुराने समय में जो कुछ नाम आते हैं, मुगल डायनेस्टी के समय, मुगल साम्राज्य, अकबर के समय तानसेन है, उसके बाद हरिदास का नाम आता है ना, और वर्तमान में जो कुछ फेमस सिंगर हैं जिसमें पंडित जसराज है ना, विद्याधर व्यास और सुभा मुदगल है ना। दूसरा जो फॉर्म है वो है फॉक म्यूजिक, टाइप ऑफ म्यूजिक। फॉक म्यूजिक, फॉक सॉन्ग्स आर संग ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। ऐसे संगीत लोग जो है त्योहार के समय या कोई अवसर पर, समारोह में किया जाता है। फॉक सॉन्ग आर संग ड्यूरिंग फेस्टिवल, सेरेमनीज एंड अदर फंक्शन। त्योहार, सेरेमनीज यानी समारोह या फिर दूसरे कार्य पे, अवसर पर इस संगीत का यूज किया जाता है। फॉक गीत का यूज किया जाता है। दे आर सिंपल सॉन्ग एंड डू नॉट रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग इन म्यूजिक। ये साधारण होते हैं है ना, लोकल सॉन्ग भी इसको कह सकते हैं, म्यूजिक कह सकते हैं, और इसके लिए कोई परंपरागत ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती, किसी खास ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं भी होती है। Each language has its own folk song। हर भाषा की अपनी अपनी फोक संगीत है, फोक सॉन्ग है, फोक गीत है। गीत और संगीत, गीत यानी सॉन्ग और संगीत यानी म्यूजिक, दोनों का संबंध है ना, दोनों एक दूसरे के बिना है ना। अगर गीत है तो उसमें संगीत का होना आवश्यक है, बिना संगीत के गीत का कोई महत्व नहीं है ना। पंडित भीमसेन जोशी, a renowned Hindustani classical singer, was awarded the Bharat Ratna in 2008. M.S. Subbulakshmi, M.S. Subbulakshmi is a renowned Carnatic singer, also received the Bharat Ratna। ये दो संगीत के क्षेत्र के है ना दक्ष लोग हैं है ना, जिनको भारत के सर्वोच्च पुरस्कार, सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया, जिसमें पंडित भीमसेन जोशी जिनको 2008 में यह सम्मान दिया गया, और उससे पहले 1998 में, पहले एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को 1998 में दिया गया भारत रत्न, और 2000 बाद में 2008 में पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न से नवाजा गया। तो हम लोगों ने नृत्य के बाद संगीत के बारे में पढ़ा, भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत और फोक संगीत, फोक म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक, क्लासिकल डांस और फोक डांस के बाद क्लासिकल म्यूजिक एंड फोक म्यूजिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। हीर इज अ फोक सॉन्ग ऑफ पंजाब एंड कजरी इज ए फोक सॉन्ग ऑफ यूपी। पंजाब का फोक सॉन्ग हीर और उत्तर प्रदेश का फोक सॉन्ग कजरी फेमस फोक सॉन्ग है। संगीत की बात कर रहे हैं तो एक टर्म यहाँ पे आता है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। म्यूजिक की बात करें तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ऐसा, इस प्रकार का म्यूजिक जिसमें, ऐसा म्यूजिक जिसमें इंस्ट्रूमेंट के सहारे म्यूजिक बनाया जाता है ना, सिर्फ इसमें इंस्ट्रूमेंट को बजाया जाता है, सॉन्ग की आवश्यकता इसमें नहीं होती है ना। When music is played on an instrument, it is called instrumental music। जिसमें गाना नहीं होता, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं और उससे संगीत सुनाई देती है ना।
फ्लूट, सितार, वायलिन, शहनाई, वीणा, सरोद, ढोलक, तबला, मृदंगम आर द पॉपुलर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया, है ना। आइए हम लोग आगे करते हैं आर्ट एंड पेंटिंग, म्यूजिक के बाद, है ना। आर्ट एंड पेंटिंग, आर्ट यानी कला। पेंटिंग चित्रकला, आर्ट यानी कला और पेंटिंग मतलब होता है चित्रकला। पेंटिंग इज एन इम्पोर्टेंट मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। अब थोड़ी सी मैं बात करूंगा अर्ली मैन के समय की, जब लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे तो पेंटिंग के माध्यम से अपने विचारों को शेयर करते थे, है ना, कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे से। तो पेंटिंग जो है यानी कि बहुत पुराना इतिहास है इसका, जो जिस समय अर्ली मैन पेंटिंग का यूज़ करके और अपने एक्सप्रेशंस को शेयर करते थे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, अपने फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को जाहिर करते थे। अर्ली मैन यूज्ड टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स। पहाड़ों की दीवारों पर पेंटिंग किया करते थे आदि मानव। He used to draw the image of the animals which he hunted. जिन जानवरों का वह शिकार करते थे उसका पिक्चर वो दीवार पर बना देते थे, है ना। The most famous and finest painting can be seen in the अजंता caves। अजंता की गुफाओं में बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग हम देख सकते हैं। They depict scene from the life of गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के जीवन को इस पर दर्शाया गया है पेंटिंग के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से। They were painted by the Buddhist monk। और यह चित्रकारी बुद्धिस्ट जो बौद्ध धर्म के जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके द्वारा, संत के द्वारा बनाया गया। अबाउट 15 ईयर्स अगो, लगभग 1500 वर्ष पहले यह पिक्चर्स जो बनाए गए वो बौद्ध धर्म के बौद्ध भिक्षु के द्वारा, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, है ना, जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुनाते हैं, है ना, ऐसे संतों के द्वारा जो है इस प्रकार की पेंटिंग बनाई गई। इंडियन पेंटिंग है देयर ओन स्टाइल। भारतीय कला, चित्रकला का अपना एक अलग स्टाइल है, एक अलग रूप है। देयर हैव बीन आर्टिस्ट इन इंडिया हु वेयर एम्प्लॉयड बाय एम्परर्स एंड किंग्स टू डेकोरेट देयर प्लेसेज एंड टेम्पल्स। राजा महाराजा के समय में राजाओं के द्वारा ऐसे कलाकार को रखा जाता था, है ना, अपने दरबार में, जो इस क्षेत्र में दक्ष होते थे, एक्सपर्ट होते थे पेंटिंग के क्षेत्र में। और इनका काम होता था महल को और मंदिरों को डेकोरेट करना, पेंटिंग से सजाना। When the Mughals came to India, they brought the Persian artist with them। जब मुगल भारत में शासन करने के लिए आए तो अपने साथ ये कुछ पर्शियन आर्टिस्ट यानी कलाकार लेकर आए। दिस आर्टिस्ट मेड मिनिएचर पेंटिंग्स वेरी पॉपुलर इन इंडिया। और इन्होंने यहाँ से इसी समय में, मुगल सल्तनत के समय में जो है मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत हुई, जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। The Rajasthani style, the art of Rajasthan, and the Kangra style, the art of Himachal Pradesh are also very famous। कांगड़ा जो हिमाचल प्रदेश में है, कांगड़ा स्टाइल पेंटिंग और राजस्थानी स्टाइल पेंटिंग which are very famous। वर्तमान समय के कुछ फेमस चित्रकार जिसमें ज़ैमिनी रॉय, लेट एम एफ हुसैन, अंजोली एला मेनन और अमृता शेरगिल
का नाम आता है? तो भारत में आर्ट और पेंटिंग कला और चित्रकला का अपना एक बहुत ही बड़ा स्थान है, बहुत ही महत्व है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आर्किटेक्चर। Indian architecture is famous all over the world. The ruins of the Indus Valley civilization, हम लोगों ने पढ़ा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, उससे जो अवशेष प्राप्त हुए, जिससे यह साबित हुआ, यह बताया गया कि किस तरह से लगभग 5000 वर्ष पहले शहर को खूबसूरत ढंग से बनाया गया था, सजाया गया था, है ना। इन ओल्डन डेज मेनी टेम्पल्स वर बिल्ट बाय कटिंग रॉक्स, पत्थरों को काट काट कर कई खूबसूरत मंदिर तैयार किए गए थे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल कैलाश टेम्पल एट एलोरा, द स्तूपाज ऑफ सांची स्तूप और सारनाथ आर ऑल्सो द ब्यूटिफुल स्पेसिमेंस ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, जो यह दर्शाता है भारतीय आर्किटेक्चर, इंडियन आर्किटेक्चर को। सांची स्तूप और सारनाथ, जो अशोक के द्वारा निर्माण कराया गया था सांची स्तूप का, Hindu architecture, all the Hindu temples have beautiful carving of gods, goddesses, people and animals on their walls. The Dilwara temples of Mount Abu, Rajasthan, the Konark temple, the Khajuraho temple, Thanjavur, Tirupati and Rameswaram temple all have beautiful carvings. The Meenakshi temple at Madurai has a huge hall with 1000 pillars. तो पुराने समय से ही भारत के लोग इस कला में दक्ष रहे हैं, एक्सपर्ट रहे हैं, और इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है। जो पुराने समय के जो कुछ टेम्पल बने हुए, कुछ मंदिर बने हुए भारत में अलग अलग क्षेत्रों में, जिसमें दिलवाड़ा टेम्पल राजस्थान, कोणार्क टेम्पल, खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु के टेम्पल रामेश्वरम, मीनाक्षी ऑल्सो located in Tamil Nadu, Meenakshi temple at Madurai, Tamil Nadu has a huge hall with 1000. ये सब दर्शाते हैं भारतीय कलाकृति को, है ना, आर्किटेक्चर को। मुगल के समय में, जब मुगल का शासन था भारत में, the Turks and Mughals made a significant contribution to Indian art and architecture. They built domes, minarets, forts and mosques. सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा शाहजहां ने कई सारे बिल्डिंग्स बनवाए, फोर्ट, जिसमें रेड फोर्ट का नाम आता है, सबसे खूबसूरत ताजमहल का नाम आता है, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद का नाम आता है। ये सब जो है मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। ब्रिटिश आर्किटेक्चर, ब्रिटिश के समय में the British architecture comprised of huge churches
museums and official buildings. The Parliament House, India Gate in Delhi, the Gateway of India in Mumbai, and the Victoria Memorial in Kolkata are some examples of their architecture. ब्रिटिश काल में जो इन भवनों का निर्माण हुआ था, जिसमें पार्लियामेंट हाउस दिल्ली, इंडिया गेट ऑल्सो इन दिल्ली, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई और विक्टोरिया मेमोरियल जो अत्यंत ही फेमस है कोलकाता का, ये सब ब्रिटिश के समय में इनका निर्माण कराया गया था, यानी अंग्रेजों के शासन में काल में इनका निर्माण कराया गया था। मॉडर्न आर्किटेक्चर की अगर बात करें टुडे इंडियन आर्किटेक्चर has come a long way. Some of the fine examples of modern buildings are the Bahai Temple and the Akshardham Temple in Delhi, पत्थरों से तैयार किया गया है। असेंबली बिल्डिंग्स ऑफ मुंबई एंड जयपुर एंड द विधानसभा ऑफ बेंगलुरु, ये मॉडर्न आर्किटेक्चर यानी आधुनिक शिल्पकला को दर्शाता है, कि खूबसूरती को दर्शाता है ना। आधुनिक शिल्पकला यानी मॉडर्न आर्किटेक्चर के उदाहरण है ये बहाई टेम्पल, अक्षरधाम टेम्पल इन दिल्ली, है ना, असेंबली बिल्डिंग ऑफ मुंबई एंड जयपुर, विधानसभा ऑफ बेंगलुरु। तो हमने आज के क्लास में हम लोगों ने म्यूजिक के बारे में पढ़ा। दो तरह के म्यूजिक, टू टाइप्स ऑफ म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक एंड फोक म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक के दो स्टाइल, टू स्टाइल्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक हैज अ रिच ट्रेडिशन इन इंडिया। हिंदुस्तानी स्टाइल developed in North India and the Carnatic style developed in South India, है ना। फोक म्यूजिक जो अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के फोक म्यूजिक हैं और जिनके लिए किसी खास ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है ना। और क्लासिकल म्यूजिक के लिए खास ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है ना। मैंने कुछ नाम बताए म्यूजिक संगीत के क्षेत्र में, कुछ प्रमुख नाम जिनको भारत रत्न से नवाजा गया, जिसमें पंडित भीमसेन जोशी, एमएस सुब्बलक्ष्मी इत्यादि नाम आते हैं, जिनको भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से इनके क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको इस पुरस्कार से, इस सम्मान से सम्मानित किया गया। आर्ट और पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग, राजस्थानी स्टाइल, कांगड़ा स्टाइल ना। कुछ फेमस नाम मैंने आपको बताया, जेमिनी रॉय, एम एफ हुसैन, है ना, जिनको काफी प्रसिद्धि मिली चित्रकला के क्षेत्र में, पेंटिंग के क्षेत्र में। अंजोली एला मेनन एंड अमृता शेरगिल ये फेमस चित्रकार हुए, है ना, पेंटर हुए। आर्किटेक्चर यानी शिल्पकला, शिल्पकला में भारत का एक बहुत बड़ा नाम है, जिसके उदाहरण भारत में अब देखने को मिलते हैं। किस तरह की कलाकृति मंदिरों को बनाने में या जो मॉन्यूमेंट्स, सब कई मॉन्यूमेंट्स जो मौजूद है भारत में, यह बेहतरीन शिल्पकला को दर्शाता है ना। हिंदू आर्किटेक्चर में कई टेम्पल्स के नाम मैंने आपको बताया। मुगल आर्किटेक्चर में जो मुगल सल्तनत यानी मुगल शासन काल में जो है कई तरह के मॉन्यूमेंट्स बनवाए गए, जिसमें जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, ताजमहल जैसे ये उदाहरण है।
ब्रिटिश आर्किटेक्चर में पार्लियामेंट हाउस, इंडिया गेट, विक्टोरिया मेमोरियल, गेटवे ऑफ इंडिया, ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर यानी ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश शासन काल में इनको बनवाया गया था। और मॉडर्न आर्किटेक्चर में बहाई टेम्पल, अक्षरधाम टेम्पल इन दिल्ली, असेंबली बिल्डिंग्स ऑफ मुंबई एंड विधानसभा ऑफ बेंगलुरु। तो आज के क्लास को स्टूडेंट्स हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक क्लास और चलेगा, इस चैप्टर 19 चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम लोग और फेस्टिवल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।